निद्रा त्यागी लक्ष्मण, अटूट भक्ति की गाथा। अयोध्या के राजभवन में एक अजीब सा सन्नाटा था। राजा दशरथ की आज्ञा मानकर भगवान श्री राम वनवास के लिए तैयार थे। माता सीता ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया, लेकिन एक और परछाई थी जो साये की तरह उनके साथ खड़ी थी। वे थे लक्ष्मण। लक्ष्मण के लिए राम केवल उनके भाई नहीं बल्कि उनके प्राण और आराध्य थे। उन्होंने संकल्प लिया कि वन के 14 वर्षों में वे अपने भाई और भाभी की सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। जैसे ही वे घने जंगलों में पहुंचे, सूर्य ढलने लगा और अंधेरा छा गया। राम और सीता एक वृक्ष के नीचे घास की शैया पर विश्राम करने लगे। लक्ष्मण ने अपने धनुष और बाण संभाले और कुछ दूरी पर खड़े हो गए। उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वे जानते थे कि जंगल की भयानक रात में जंगली जानवरों और राक्षसों का खतरा हमेशा बना रहता है। उनके लिए सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। रात गहराती गई, लेकिन लक्ष्मण की पलकें नहीं झपकीं। वे एक पत्थर पर बैठ गए, हाथ में धनुष लिए और कान आहटों की ओर लगाए हुए। उनके मन में केवल एक ही विचार था, मेरे प्रभु और माता सुरक्षित रहें। अचानक उन्हें अपने चारों ओर एक शीतल प्रकाश महसूस हुआ। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि साक्षात निद्रा देवी, नींद की देवी उनके सामने प्रकट हुई थी। निद्रा देवी ने मधुर स्वर में कहा, हे सुमित्रानंदन लक्ष्मण, प्रकृति का नियम है कि हर जीव को विश्राम की आवश्यकता होती है। तुम 14 वर्षों तक बिना सोए नहीं रह सकते। अब अपनी आंखें बंद करो और नींद की गोद में आओ। लक्ष्मण ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे देवी, यदि मैं सो गया तो मेरे प्रभु की सेवा कौन करेगा? मुझे ये नींद नहीं चाहिए, मुझे अपनी सेवा पूरी करनी है। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि वे उन्हें अगले 14 वर्षों के लिए नींद से मुक्त कर दें। निद्रा देवी ने कहा, लक्ष्मण, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए तुम्हारी नींद का भार किसी और को उठाना होगा। क्या कोई है जो तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सो सके? लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला का नाम लिया। निद्रा देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। अयोध्या के महल में उर्मिला ने अपने पति के त्याग को समझा और प्रसन्नतापूर्वक उनकी नींद का भार अपने ऊपर ले लिया। इधर वन में लक्ष्मण अब पूरी तरह सजग थे। अब न उन्हें थकान महसूस होती थी और न ही आलस। वर्षा हो, चिलचिलाती धूप हो या कड़ाके की ठंड, लक्ष्मण एक प्रहरी की तरह कुटिया के बाहर खड़े रहते थे। उनकी भक्ति ने उन्हें एक अजेय योद्धा बना दिया था। एक बार मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और तूफान पेड़ों को उखाड़ रहा था। राम और सीता कुटिया के भीतर सुरक्षित थे, लेकिन लक्ष्मण बाहर भीगते हुए भी अडिग खड़े थे। उनके हाथ में थमा धनुष कभी नहीं डगमगाया। वे जानते थे कि उनकी तपस्या ही उनके भाई का कवच है। उनका शरीर भीग चुका था, पर उनकी सेवा की अग्नि उन्हें अंदर से गर्म रख रही थी। सुबह जब राम और सीता जागते तो वे लक्ष्मण को हमेशा उसी स्थान पर तैनात पाते। राम की आंखों में अपने छोटे भाई के लिए अपार प्रेम और करुणा उमड़ आती थी। वे जानते थे कि लक्ष्मण ने अपनी खुशियों और सुखों का बलिदान केवल उनके लिए किया है। सीता माता अक्सर लक्ष्मण से विश्राम करने का आग्रह करतीं, लेकिन लक्ष्मण बस मुस्कुराकर कहते, माता, आपकी सेवा ही मेरा सबसे बड़ा विश्राम है। 14 वर्षों की ये अटूट साधना ही थी जिसने लक्ष्मण को वो शक्ति दी कि वे रावण के महाबली पुत्र मेघनाद इंद्रजीत का वध कर सके। मेघनाद को वरदान था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जिसने 14 वर्षों तक नींद न ली हो। लक्ष्मण की निष्काम सेवा और त्याग ने न केवल राम की रक्षा की, बल्कि धर्म की विजय का मार्ग भी प्रशस्त किया। जब वनवास समाप्त हुआ और सब अयोध्या लौटे, तब लक्ष्मण की तपस्या पूर्ण हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। दूसरों की सेवा के लिए स्वयं के सुखों का त्याग करना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। लक्ष्मण का चरित्र धैर्य, निष्ठा और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है, जो युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करता रहेगा।